नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो निम्रा अहमद का और टाइटल है क्रिकेट फैंस को धचका, नो वीजा फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025। वाई शेख वाई। अच्छा, तो जी हाँ, सुनने में तो यही आ रहा है कि दुबई के लिए जो है वीजा वो पाकिस्तानियों को मिल नहीं रहा है और पाकिस्तानी इस बात से परेशान है कि यार एक तो भारत चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने नहीं आ रहा। ये क्लियर हो गया है, ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। ये क्लियर हो गया है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने नहीं आ रहा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी जो है वो क्लियर कर दिया गया है कि भैया भारत ने वही किया जो वो डे 1 से कह रहा था, वो नहीं आ रहा, तो उसके बदले अब यूएई में मैचेस होंगे। और मजे की बात ये कि बेचारे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का दिल और टूटा जा रहा है क्योंकि दुबई में यूएई में वीजा नहीं मिल रहा है पाकिस्तानियों को उनकी करतूतों की वजह से। अब ये डबल झटका हो गया पाकिस्तानियों के लिए। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है। आज हम बात करने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल को सिलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन कुछ खबरें इस तरह की सामने आ रही हैं जैसे कि दुबई पाकिस्तान के 24 शहरों के वीज़ा को रिस्ट्रिक्ट कर चुका है, बैन कर चुका है। कुछ इस तरह की ज़राए के मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स को, ऑडियंस को वीज़ास नहीं दिए जाएंगे, वीज़ास बैन कर दिए जाएंगे। क्या वाकई दुबई ऐसा कर सकता है या उसको करना चाहिए? पाकिस्तानी अवाम के रिव्यूज देते हैं, अगर तो वाकई ऐसा हो गया तो फिर क्या बनेगा हमारे क्रिकेट लवर्स का? कैसे चैंपियंस ट्रॉफी देखेंगे? पाकिस्तान का कितना नुकसान होगा? अवाम के रिव्यूज देते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। दुबई वालों ने देखें, अभी भी ये जो जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं, अभी भी पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा जो बैन किया हुआ है, नहीं जा सकते, एंट्री ममनू है। 24 शहरों का बैन किया। जी बैठो। अच्छा, अगली बात रह गई, और ये चैंपियन ट्रॉफी जो ज़ाहिर है, ये जो आईसीसी है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड जो है, जो वो सारा वो उसके अंडर होता है और उसमें सारी की सारा होल्ड इंडियन का है। और इंडिया तो किसी एक आंख भी नहीं बाता उनको पाकिस्तान, और उन्होंने इसी तरह पहले उन्होंने अपना इनकार किया। अच्छा सर, एक बात बताइए, क्या पाकिस्तानियों को एक आंख भाता है हिंदुस्तान? क्या आपको एक आंख भाता है हिंदुस्तान? क्या आप हिंदुस्तान के बारे में अच्छे ख्यालात रखते हैं? क्या आप हिंदुस्तान के बारे में अच्छा सोचते हैं? क्या अपनी दुआओं में आप हिंदुस्तान के भलाई के लिए बात करते हैं? अगर करते हैं तब तो गलत बात है कि भारतीय जो है वो आप पाकिस्तान को फूटी आंख नहीं सुहाते या एक आंख नहीं सुहाते। लेकिन अगर आप भी ये रखते हैं तो फिर आपका ये आरोप गलत है। पहले खुद ठीक होइए, फिर दूसरों पर आरोप लगाइए। अगर सामने वाले काम आप भी कर रहे हैं तो फिर यह आपको कहने का हक नहीं है कि भारत जो है वो पाकिस्तान को एक आंख भी नहीं सुहाता। किया कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तान से इनकार कर, तो जब हमारे ये बेचारे बचूंगड़े हैं, ये हम लोग, मैं इनकी, हम भी उसी, हमारे की आदत है ना, हम बचूंगड़े जब उनकी मिन्नत समाजत की है तो उन्होंने कहा अच्छा जी चलो दुबई ले जाओ, तो दुबई वालों को फिर प्रेशराइज किया कि आप इनकार करो, इनको कबूल ही ना करो। अभी प्रॉपरली इनकार नहीं किया। मेरे बेटो देखो, प्रॉपर ना, तो इन हमें अंडर प्रेशर करना चाहते हैं। अब अगर हमारी को क़यादत थोड़ी सी कुछ जुर्रतमंद होगी, उनको कोई ऐसा कोई डायलॉग बोलेगी, तो इंशाल्लाह हो सकता है ये मसला हल हो जाए। पहले हम लोग जिद पर अड़े रहे, नहीं नहीं पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, फिर हम लोगों ने हाइब्रिड मॉडल के लिए कबूल कर लिया कि ऐसा ना हो हमसे पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही छीन ली जाए। अब भी मुझे ये बताएगा, दुबई पाकिस्तानी अवाम से खौफ क्यों खाता है? असल में देखें, दुबई जो है ना, उसका देखें जितना बिजनेस है दुबई का। अजान हो रही है, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे हैं। जी सर, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, अजान हो चुकी है। अच्छा, मैंने पता नहीं कहाँ से ख़त्म कहाँ की है। ये कहती दुबई पाकिस्तानियों से चालू क्यों है? हाँ, दुबई में असल में ना, दुबई तो चालू नहीं है, मुसलमान एक रियासत है। असल में चालू है वहाँ के जो हुक्मरान और उनके जो हुक्मरानों के दरबारी वहाँ बैठे हुए हैं, ये इंडियन, ये जितने वहाँ दुबई में शोबे, मैं खुद काफ़ी दफ़ा वहाँ गया हूँ, एयरपोर्ट से लेके होटल्स तक, मार्केटों तक, वहाँ ये इंडियन छाए हुए हैं और वो उनकी मर्जी चलदार है। यहाँ का पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन है हाई लेवल का, उनकी बात हुकूमत में चलेगी भी हमें इस तरह करो, इस तरह करो। इसीलिए वो जो इंडियन है ना, उन्होंने अपनी पूरी मार्केट अपने हाथ में कैच कर रखी है
और उस लिहाज से जितने भी उनके फैसले हैं वो करवाते हैं। बात पता क्या है, एक तो हमारे जो पाकिस्तानी है ना, ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें वहां जाकर ना बेगिंग करते हैं। ये हमारी जो एजेंसी है FIA, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। बहुत से भिखारियों के ग्रुप तो हमारी FIA ने खुद भी पकड़े थे। आपको पता है पाकिस्तानी हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है भिखारियों के खिलाफ, जो बाहर जाकर वर्ल्ड वाइड मांगते हैं। ये वजह है कि आज सऊदिया दुबई दोनों तंग हैं, इसीलिए वो कहते हैं हमें अपनी हरकतें भी देखनी चाहिए। मेरी बेटो आपने बहुत अच्छी बात की है ये। और ये जो बाहर जो जाते हैं लोग, ये FIA के बगैर ही चले जाते हैं। देखें क्या बात है, मेरी अब कोई वहाँ पर ये मेरी बेटो सऊदिया ने कहा था कि जो हज उम्रा भी करने आते हैं ना, वो वीजा तो हज उम्रा का लेकर आते हैं, लेकिन वो वहाँ बैठ के मांगते जरूर मेरी है। बेटो मैं अभी दुबई की बात कर रहा हूँ। दुबई में जाने वाले को हज पे जाता है ना उम्रे पे जा रहा है, वहाँ जो भी जाता है वो किसी ना किसी विजिट वीज़े पे जाएगा। वहाँ हमारी एजेंसियाँ इन्वॉल्व होती हैं, उनके वीज़े में उनको भेजने में हर चीज़ उनको नज़र आ रही होती है। ये देखें दुबई एयरपोर्ट पे यूं ही जाके उतरते हैं ना, वहाँ पे उनके सहूलतकार वहाँ मौजूद होते हैं। ये बंदा हमारा है, इसको जाने दो। ऑथेंटिक जो एजेंट्स होते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, वो उनसे वीजा लेके जाते हैं, तो एजेंट्स तो करते ही फ्रॉड है। मेरी बेटो तो वो भी ज़ाहिर उन अपने आगे भी एजेंटों ने अपने वो एहलकार रखे हुए हैं ना, जो वहाँ उनको सहूलत देते हैं। ये चीज़ इंटरनेशनल चल रही है। उसके खिलाफ भी क्रैकडाउन पाकिस्तान में शुरू हो गया। ये जो एजेंट्स बैठे हुए हैं ना, एक बात सुन लो, ये क्रैकडाउन जितने भी हैं, हमारी एजेंसियां अगर उनको सपोर्ट नहीं करेंगी, आज अगर ऐद कर लें, आप मेरी बेटों की तरह हैं, आज अगर हमारी एजेंसियां, हमारी हुकूमत किसी जगह पे फैसला कर ले कि हमने पाकिस्तान में करप्शन नहीं होने दी, कोई माई का लाल नहीं कर सकता। ये हमारे अंदर रखने मौजूद हैं। हर जो उनकी पूरी मिली भगत होती है, और ये इनकी ये पोस्टें बाकायदा फ़रोख्त होती हैं, रेट लगते हैं उसके कि ये एजेंसी है, इसका ये डायरेक्टर जनरल होगा, उसकी कीमत कितनी है, तो कितने BCO नीचे हैं उनको तकसीम करने वाले। सर मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने वाकई वीज़ाज बैन कर दिए, हम आपको पता पाकिस्तान के अंदर भी क्रिकेट लवर्स बड़े ज़्यादा हैं, चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी मैटर करती है हमारे लिए, तो क्या करेंगे फिर? मेरी बेटो देखो, क्रिकेटर लवर जो पाकिस्तान में क्या सड़कों पे आएंगे? ठीक है, मेरी बात सुन लें। क्रिकेटर लवर ने यहाँ देखो ना फ़र्ज़ किया कि फ़लस्तीन में हमारी उम्मा जो मुसलमान है, फ़लस्तीन के मुसलमान जो इस वक्त शहीद हो रहे हैं, जिनके बच्चे, जिनके खुद औरतों के खामद, और उनकी जुर्रत को सलाम है। अब उनकी हमायत के लिए हम यहाँ मार रोड पे सड़कों पे आके कितनी दफ़ा निकली है जमात इस्लामी, जुलूस निकाले हैं ना, कुछ असर पड़ा है? देखें उधर ये जितने क्रिकेट लवर हैं, इधर पाकिस्तान में नारे मारेंगे, सड़कों पे आएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं। नहीं यार। सही बात है, तो ये हमारा नुकसान भी तो होगा ना। बेटे देखें, हाँ हमारा अपने ये हड़तालें होगी, कारोबार बंद होगा, हमारा अपना नुकसान होगा। ये सारी चीज़ें ये नहीं करना चाहिए। सर मैं चाहती हूँ ये पाकिस्तानियों का करैक्टर ऐसा हो कि बाहर के मुल्क कहे हमें चाहिए पाकिस्तानी। मेरी बेटो आप पढ़ी लिखी मेरी बेटों की तरह हैं। हाँ। देखें हमारी जब हमें जिस अदारे से तालीम मिलती है, तरबियत होती है, यहाँ इस करैक्टर नाम की, सीरत नाम की, किरदार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है मेरी बेटो। देखें मैं को मुसलसल ये चचा ना बेटो बेटो कह के आप ना असली बात नहीं बोल रहे हैं। असली बात ये नहीं है कि भिखारी वहां पर पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं, पाकिस्तानी भिखारियों की वजह से वीज़ा जो है वो बैन किया जा रहा है सऊदी अरब में भी या UAE में भी। ये आप लोग बहुत गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं। ये भिखारियों वाला इशू बहुत छोटा इशू है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो बड़ा इशू है आप लोग वो डिस्कस नहीं करते हो। बड़ा इशू ये है, स्क्रीनशॉट लगाता हूं, बड़ा इशू ये है कि सऊदी अरब में अभी फिर से फांसी दी गई है, और उसमें सबसे ज्यादा फांसी पाने वाले लोगों में पता है कौन है? पाकिस्तानी। सबसे ज्यादा लटकाए जाने वालों में पाकिस्तानी है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब में जाकर पाकिस्तानियों ने क्राइम किए हैं, वैसे क्राइम जिनकी सजा जो है वो सरेआम मौत है। तो सरेआम लटकाया गया उनको, और भी लोग लटकाए गए हैं और भी देशों के, उनमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है। 25 से 26 हैं, या मतलब 20 से 30 के बीच में संख्या है। उसके पहले ये स्क्रीनशॉट पढ़ लीजिए, उसके पहले
सऊदी अरब 60 से ज्यादा पाकिस्तानियों को अब तक लटका चुका है। क्यों लटकाया है पाकिस्तानियों को? अपराध किए हैं ना, क्राइम किए हैं तब तो लटकाया। भीख मांगने के लिए तो नहीं लटकाया उसने। भीख मांगना इस बहुत छोटा पेटी चीज है, बड़े क्राइम कर रहे हैं आप लोग वहां पे। अच्छा छोड़िए, क्या पाकिस्तानियों को यह पता है कि अगर पूरी दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं अपने अपने, चाहे वो किडनैपिंग के लिए हों, चाहे वो मर्डर के लिए हों, चाहे वो रेप के लिए हों, चाहे किसी भी चीज के लिए हों, अपराध के लिए, क्राइम के लिए जो बंद हैं, सबसे ज्यादा संख्या पता है कहां पर है? सऊदी अरब में और यूएई में। टोटल पाकिस्तानी जितने बाहर विदेशों में जेल में बंद हैं उनमें से 80% नियर अबाउट सऊदी अरब में और यूएई में। और ये मैं नहीं कहता, ये रिपोर्ट कहती है। देखिए, कंट्रीज विथ हाईएस्ट नंबर्स ऑफ पाकिस्तानी प्रिजनर्स, जरा देखिए नंबर 1 पे कौन सा है? सऊदी अरबिया। 12,156 पाकिस्तानी सऊदी अरबिया की जेलों में बंद हैं। यूएई 5,292। तीसरे नंबर पर है ग्रीस, यूरोप है ये, 811 पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। चौथे पर है भारत, 706 पाकिस्तानी जेलों में बंद है, भारत की जेलों में। बहरीन में 450, इराक में 519, चाइना में 400 पाकिस्तानी जेल में बंद हैं। कतर में 338 पाकिस्तानी जेल में बंद हैं। यूके में 330, इटली में 330, ओमान में 309, टर्की में 308। अब जरा गौर कीजिए, यह है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये टॉप 12 कंट्रीज हैं जहां पर पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। इनमें से देखिए टॉप मोस्ट कितने मुसलमान कंट्री हैं? सऊदी अरबिया 1, यूएई 2, बहरीन 3, इराक 4, कतर 5, ओमान 6, टर्की 7। टॉप 12 कंट्रीज में 7 इस्लामिक कंट्रीज हैं जहां पाकिस्तानी सबसे ज्यादा बंद हैं। तो जब भी आप लोग ये बातें करें ना कि फलाने देश ने वीजा देना बंद कर दिया, ये तो फलाना मुसलमान देश है तब भी वो वीजा नहीं दे रहा है, तो ये ना कहें कि भीख मांगने के चक्कर में नहीं दे रहा। असली वजह भीख मांगना नहीं है, असली वजह है ये क्राइम, ये क्रिमिनल माइंडेड पाकिस्तानी जो जाकर करते हैं। ब्रिटेन से क्यों डिपोर्ट किए जा रहे हैं आप लोग? क्योंकि वहां पाकिस्तानी जाके 12 साल 13 साल की बच्चियों के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपना हक समझते हैं। पकड़े जाते हैं तो नाटक करने लगते हैं, पकड़े जाते हैं तो नाटक करने लगते हैं, इसलिए आपके वीजे पर बैन लग रहा है, इसलिए पाकिस्तानियों को लात मारकर भगाया जा रहा है। अब बाहर जाकर आतंकवादी घटनाएं करते हैं। ग्रीस में 8 पाकिस्तानियों को पकड़ा गया, यह स्क्रीनशॉट है। क्यों? टेरर प्लॉटिंग के लिए। यह है असली वजह। यह मत गिनवाइए कि भिखारियों की वजह से हो रहा है। सच को स्वीकारिए। मैं को मुसलसल 7 साल मेरी बात सुन, अमेरिका में रह के आया हूँ, ठीक है। उनकी कुछ 18-20 रियासतें मैंने घूमी हैं। वहाँ हर चीज़, एक बच्चे को, मेरी बेटो टॉयलेट इस्तेमाल करने से लेके खाना खाने तक उनको वहाँ स्कूल में उनकी तरबियत होती है। मगर हमारे यहाँ तो अगर असातिज़ा हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, असातिज़ा को अपनी एकेडमी की पड़ी हुई है, ट्यूशनों की पड़ी हुई है, जाए जन्नत में बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या नहीं करते, तो हमारी तरबियत नहीं है कोई। थैंक यू सो मच। गलत कर रहा है, मुस्लिम होने के नाते गलत कर रहा है कि वो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन्हें ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ हमारे हुक्मरानों की कमज़ोरियाँ हैं। अरे चचा, मुस्लिम भाई हैं तो आप जाके क्राइम करोगे तो वो छोड़ दे तुम्हें? आप जाकर वहां बवाल करोगे तो तुम्हें छोड़ दे? नहीं नहीं, ये छोड़ दो इसको, ये मुसलमान भाई है हमारा, ये इसका मन करे तो जाके किसी लड़की के साथ गलत हरकत कर दे, इसका मन करे तो कोई सामान जाकर लूट ले, इसका मन करे तो किसी का मर्डर कर दे, ड्रग्स बेच ले, 2 नंबरी काम कर दे, फ्रॉड कर दे, छोड़ दो इसको, ये हमारा मुसलमान भाई है। अबे चचा, इस मेंटेलिटी से बाहर निकलो, समझे? मुसलमान है तो सब माफ कर दो, चाहे कुछ भी कराएं। अपने जैसा समझाए क्या पूरी दुनिया को? इनको चाहिए कि उनको मोटिवेट करें कि ये पाकिस्तान में ही होना चाहिए, अगर नहीं तो पाकिस्तान को उधर अच्छा रिस्पॉन्स दें। नहीं, वो पाकिस्तान में तो नहीं, अब हाइब्रिड मॉडल दुबई में ही हो रही है। हाँ, तो पाकिस्तान हिस्सा नहीं ले रहा। ले तो रहे हैं, लेकिन वहाँ से ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। कैसा? एक तो दुबई कहता है कि ये लोग ना यहाँ अगर भीख बड़ी मांगते हैं, ये जो हमारे, ये तो हमारे पाकिस्तान के लिए भी शर्म की बात है
लोग इधर से जाते हैं उधर भीख मांगते हैं या फ्रॉड करते हैं। हमारी पाकिस्तानी कौम को ऐसा नहीं करना चाहिए। नेशन वाइड क्रैकडाउन तो शुरू हुआ है कि इस तरह के ग्रुप्स को पकड़ना है, एफआईए भी एक्टिव हो चुकी है, मैंने रिसेंट खबरें भी पढ़ी है, लेकिन स्टिल हमारी आवाम बड़ी बेशरम है, हमारे लोग इनको अपनी मुल्क की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं। ऐसे ही है, इनको ऐसे करना नहीं चाहिए। वैसे ये मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। हमारे मुल्क का इमेज इतना ख़राब है कि कई मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क भी हैं जो इन्हें नहीं ले रहे हैं। मुस्लिम का रिश्ता बाद में देख लेंगे, पहले हमारे लिए अपना मुल्क अजीज है। देखिए उनके लिए उनका मुल्क सबसे अजीज है, हमारे लिए नहीं अजीज। जब हमारे मुल्क की बात आती है तो हमारा मुल्क कहता है कि ये हमारे यहाँ इस्लामी भाई हैं, लेकिन देखें वो अपने मुल्क को तरजीह दे रहे हैं। ऐसे हमारे लीडर को भी चाहिए कि अपने मुल्क को तरजीह दें। अच्छा सर, हमारी क्या इमेज जा रही है? अगर तो वो वीज़ा बैन कर देते हैं तो फिर क्या करेंगे हम? ये तो हमारी कौम के लिए शर्म की बात है कि ऐसे जो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क टेक्निकल जॉब में जाना चाहिए, इंजीनियर जाने चाहिए। ये मंगने वाला सिस्टम जो है ना, पाकिस्तान में भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में भी ये बहुत ज़्यादा है। बैन करें इन सब चीज़ों। हाँ, इनको बैन करना चाहिए। इशारा लगता है तो तकरीबन सैकड़ों की तादाद में भीख मांगने वाले हैं पाकिस्तान में भी। ये बिल्कुल बैन होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, और दूसरे मुल्क में जो भीख मांगता है ना उसको दोबारा वीज़ा मिलना ही नहीं चाहिए। हाँ जी। अगर हम वहाँ नहीं जाते, चैंपियंस ट्रॉफी कैसे देखेंगे? आपको पता है क्रिकेट लवर्स पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। फिर हम मजबूर हैं कि टीवी पर ही देख सकते हैं। अच्छा। वैसे तो जा नहीं सकते। हमारा भी नुकसान होगा। हाँ जी, बिल्कुल मुल्क का नुकसान है। लोग पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट हो गई, अब अगर इस तरह से हो तो फिर नुकसान बड़ा है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा नुकसान है। गेम में हमारा क्रिकेट जो है तकरीबन नंबर 1 जा रहा है। अगर ऐसे लोग उधर पकड़े जाते हैं मांगने में, भीख मांग गेम में नंबर 1 जा रहा है क्रिकेट। अच्छा, पाकिस्तान में नंबर 1 होगा ना? हाँ, वो तो पाकिस्तान में तो नंबर 1 होगा। मांगने में, तो ये तो हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत लॉस है। थैंक यू सर। गलत कर रहा है वो दुबई, ऐसे हमारे साथ सलूक कर रहा है। कोई तो मुसलमान मुल्क है, कोई ऐसा दूसरा मुल्क तो है नहीं कि वो हमें मना करे। अच्छा। हाँ जी, हमें तो चाहिए, हमारी टीम जा रही, हमें भी साथ बुलाएं, वो वीज़े फ्री दें। तो वो हमसे डर क्यों रहे हैं फिर? ये तो उनको पता है कि हमारे से क्यों डर रहे हैं। ये हम तो उनके भाई हैं ना। हाँ, मुसलमान है तो डरते क्यों है फिर? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो क्यों डर रहे हैं, किस लिए डर रहे हैं कि हमें तो चाहिए टीम के साथ हम फ्री वीज़े दें। अच्छा, फ्री वीज़े दे वो हमें? उनको चाहिए ऐसी नहीं, उनको चाहिए ना ये देना, क्योंकि हमारी टीम खेल रही है। इंडिया को देख सकते हैं तो हमें क्यों नहीं दे सकते? इंडिया वालों को भी फ्री वीज़े तो नहीं है? नहीं, वीज़े नहीं, उनको अगर वीज़े उनको दे रहे हैं तो हमें भी तो देना चाहिए ना। कोई तो वजह होगी जो हम पर रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं। क्या वजह हो सकती है? ये हमारे पर पाबंदी लग रही है, उन पर भी पाबंदी लगाए। मैं वही वजह पूछ रही हूँ, क्यों? वही मैं कह रहा हूँ, जब इंडिया पर पाबंदी लगती है तो हमारे पर भी लगाएं। अगर इंडिया को वीज़े मिल रहे हैं तो हमें भी मिलने चाहिए। हम अपने वो पड़ोस वाला बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास हो रहा है, मुझे भी फर्स्ट डिवीजन से पास करो। और अगर आप मुझे फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं कर सकते तो उसको भी फर्स्ट डिवीजन से पास मत होने दो। ऐसा ही बोल रहे हैं ना आप? अबे पढ़ोगे नहीं तो फर्स्ट डिवीजन से पास कैसे होगे? ये पाकिस्तानी आपका जो लॉजिक है ना, वो यही है कि मुझे फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं कर रहे हो तो उसको भी मत करो फर्स्ट डिवीजन से पास, और अगर उसको फर्स्ट डिवीजन से पास करो तो मुझे भी करो फर्स्ट डिवीजन से पास। अबे फर्स्ट डिवीजन से पास होने के लिए पढ़ना पड़ता है गुरु। तो दुबई में वीजा पाने के लिए अपना बिहेवियर ठीक रखना पड़ता है गुरु। लेकिन तुम तो हो गुरु घंटाल, अपने आप को ठीक नहीं करना, सामने वाले को भी खराब कर दो। क्या यार, बड़े बेअकल लोग हैं यार। हम अपने भिखारियों की तादाद भी तो कम करें ना। हाँ, नहीं, भिखारी जो हैं वो जो जब यहाँ कोई टूर पीस पाक जाता है, वहाँ बदल जाता है, तो वो मुल्क का नुकसान है ना, उनका तो नुकसान नहीं है। मतलब देखिए, अगर कोई जाता है मुसलमान वहाँ भिखारी बन जाता है तो वो गवर्नमेंट या कोई और तो नहीं कहता ना। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, उनको बताएं कि हमारे मुल्क में आने हैं। उन्होंने तो 10 दिन का वीज़ा देना है, 5 दिन का देना है, फिर तो वापस ही आना ना हमने। नहीं तो आपको लगता है जितना वीजा होता है हम उतनी देर वहाँ स्टे करते हैं? दुबई में ऐसे ही होता है, मैं कई दफ़ा गया हूँ, ऐसे ही होता है। दुबई के अंदर उन्होंने बहुत से पाकिस्तानी भिखारी पकड़े, हमारी अपनी एजेंसियों ने बहुत से ग्रुप्स पकड़े हैं, क्रैकडाउन शुरू किया है। इन सब चीजों को हमें भी तो दुरुस्त करना है ना। स्टार्ट से तो ये गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाता है ना, जब वो भीख मांग रहे हैं तो ये भी मांगना शुरू कर देते हैं। अच्छा।
हाँ जी, ये मसला है। हाँ जी, तो हमारी गलतियां ना, इसको थोड़ा ठीक करना चाहिए। इनको ठीक करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बाहर के मुल्क में बहुत सहूलतें हैं, निके निके बच्चे की सहूलतें हैं, यहाँ सहूलत कोई नहीं। सर मुझे तो अब ये परेशानी हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारी आवाम बहुत एक्साइटेड है, अगर वीजास ना मिले तो क्या बनेगा? वीज़ा नहीं अगर मिलता तो ये टीम अकेली जाएगी, अकेली आएगी। वो बेचारे फिर कहेंगे हमारा क्राउड नहीं था, हम हार गए। नहीं, हार के जब ताड़ी नहीं बजेगी तो गेंद कैसे होगी? अच्छा, तो मतलब जब तक पाकिस्तानी ताली नहीं बजाएंगे ये चार्ज नहीं होंगे। मिसाल कर ला, कोई भी खिलाड़ी हमारा जो उठता है, हम उनको हलाशेरी नहीं करेंगे तो हम तो जुगाड़, पाकिस्तान जुगाड़ में, हम भी जुगाड़ में लगे रहेंगे। हाँ, तो बड़े से बड़े पाकिस्तानी वहाँ पर अभी बैठे हुए हैं। वो कम जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। ये हम ही लोग जाते हैं जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं। हम जाएंगे वहाँ, पैसे इन्वेस्ट करेंगे, टिकटों पर करेंगे, सब करेंगे, तो वो तो उदो करोगे ना जब तनु वीजा देंगे। तो दुबई का फायदा है ना, हमारा फायदा थोड़ा है। टिकटें वगैरह देंगे तो दुबई का फायदा हमारा थोड़ा। 100% उनका फायदा है, लेकिन वो जरा ना थोड़ा भिखारियों से तंग है। अरे आप जाओगे तो आप रहोगे सस्ते होटल में, आप सस्ती जगह खाना खाओगे। इंडियंस जाएंगे तो महंगे होटल्स में रहेंगे, महंगी जगहों पे खाना खाएंगे, ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। अमीर आदमी है ना हम लोग, तो वो उस बंदे को ज्यादा तरजीह देंगे जो आके 10 लाख रुपए खर्च करके जाए, या उस बंदे को ज्यादा तरजीह, 10 लाख छोड़ो, तुमको रुपीज में नहीं समझूंगा, उस बंदे को ज्यादा तरजीह देंगे जो आके $50,000 खर्च करके जाए, या $20,000 खर्च करके जाए, या उस बंदे को जो $1,000 खर्च करके जाएगा, या $2,000 खर्च करेगा, $5,000 खर्च करेगा। अगर 1,000 बंदा पाकिस्तान से जाता है, वो $5,000 खर्च करते हैं, वो उनको ज्यादा वीजा देगा या उन इंडियंस को ज्यादा वीजा देगा जो एक आके 20,000, $25,000, $20,000 खर्च करके जाएंगे? जाहिर सी बात है इंडियंस को देगा। दुबई वालों को इंडियन से ज्यादा फायदा है ना, आपसे फायदा नहीं है। भिखारियों को बुला के क्या फायदा होगा यार, चिल्लर पैसे मिलेंगे उनको। अमीरों को बुलाएंगे, उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे। से तंग है। नहीं तो ये सारे जो जाएंगे वो भिखारी नहीं बनेंगे, वो तो मैच में के वापस आ जाएंगे ना मैम। नहीं ना होता, पता नहीं, जैसे हमें यहाँ पर खड़े होकर पता नहीं होता, वैसे हम कैसे गारंटी दे सकते हैं? मैम हर आदमी तो ऐसा नहीं ना होता, उनको लिमिट दें। कह रहे हैं ना आप 5-10 दिन की लिमिट दें, वो वापस जैसे जाएंगे वैसे वापस आ जाएंगे। ये तो मुल्क को बदनाम करने की है ना। गारंटी दे सकते हैं हर पाकिस्तानी की? चले बताएं। जी मैं लेके दे सकता हूँ, आप जितने आदमी जाएंगे मैं लेके दे सकता हूँ। अगर एक भी पकड़ा गया ना, उन्होंने सबसे पहले आपको पकड़ना है। मैं बयान दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। नहीं, बयान नहीं वो लेंगे, फिर वो सीधा जेल में डालेंगे। जाएंगे उतने वापस आएंगे। ये आप गारंटी देते हैं? हाँ मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा। हाँ। और अगर मेरी बात सुने, अगर किसी को उन्होंने पकड़ लिया विजिट वीजा से ज्यादा, वो वहाँ बैठा, क्योंकि ऐसे कैसे नहीं बैठते जो FIA ने भी पकड़े ऐसे बहुत से बंदे हैं। कभी आप गई हैं बाहर, आपको 5 दिन का या 10 दिन का वीजा मिला है तो आपने वापस आना, क्योंकि नहीं कारोबार है, अपने का सिस्टम इधर है। हाँ, तो वो उनका सिस्टम उधर है ना, कारोबार सिस्टम उधर है, वो वीजा इतने 10 दिन का लगाकर तो वापस नहीं ना आते। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप अपने खुद दिमाग से बताएं, पाकिस्तान में बैठकर भीख मांगेंगे वो उतनी वर्थ नहीं होगी। दुबई की करेंसी में मांगेंगे, इधर है कि डबल होगी। वो तो मुझे भी पता डबल होगी, इसका मतलब पाकिस्तानी सारे भिखारी हो गए हैं। नहीं, सारे तो नहीं, बदनाम है, पाकिस्तान का नाम बदनाम है। इसलिए तो कह रही हूँ कि हमें अपनी इमेज को अच्छा करना पड़ेगा ना। बताता हूँ, 1 लाख आदमी पाकिस्तानी है, एक आदमी है ना, लाख, मैं करोड़ों के हिसाब में नहीं जाता। सॉरी, मैं एक बात करने लगी हूँ, ये ना हमारा डॉन न्यूज का आपको पता है ना? जी, ये डॉन न्यूज ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 38 मिलियन भिखारी हैं। मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अगर पाकिस्तान में 100 आदमी है ना, अगर 10 गरीब है तो वो भीख न मांगेगा, वो क्या करेगा? उसका बंदोबस्त किया मुल्क में किसी ने किया है? मैं आपको एक बात बताऊं, आपको लगता है कि सिर्फ यहाँ गरीब गुरबा जो है वो भीख मांगते हैं? जरा गौर कीजिएगा, इनको गाड़ियाँ छोड़ने आती हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग भी पार्ट टाइम भीख मांगते हैं। ये ना कहें गरीब। हर आदमी आजकल फैलर है, उसको चेक करे, उसको चाहिए वज़ीर दाखिला साहब को, मोहसिन नकवी साहब को चेक करे कि ये क्या करता क्या नहीं करता, उनको चाहिए नहीं करना। लॉकडाउन कर तो रहे हैं, अभी काम शुरू किया है। जो अभी किया तो फिर हमें वीजा दे, हम जाके क्रिकेट देखें। अच्छा, हाँ, उनको चाहिए क्रिकेट दिखाने चाहिए, हम जाने। या फिर टीवी पर बैठ के देखेंगे क्या? नहीं, हम साफ जा रहे अल्लाह करेंगे, उनकी दुआ के लिए भी उनको करेंगे। तो वही कह रही हूँ, टीवी पर वो बैठ हमारे भाई है ना। हाँ, तो जाहिर है पाकिस्तानी टीम के लिए तो सब जा रहे हैं। हाँ जी, तो हम ताड़ी बाजेंगे, वो आगे जाएंगे, नहीं तो मोहसिन नकवी साहब भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो अगर हम नहीं गए फिर हार के वापस आएंगे क्या? ये तो अल्लाह पर छोड़ते हैं, ये तो मैंने कहता कि हार के आते हैं जीत के आते हैं, लेकिन आजकल वो अच्छे रहे हैं। हमें इस चीज की थोड़ी उनसे करनी चाहिए अपील कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी जरा थोड़ा। रिक्वेस्ट है कि वो वीजे दें
और वीज़े देने के बाद हमें चेक करें, हम वहाँ कोई हिलजुल करते हैं तो हमें वापस ले आएँ, हमें सजा भी दें और सब कुछ करें। ये रिक्वेस्ट है। हाँ, क्योंकि क्रिकेट लवर्स नकवी साहब से मैं जाति तौर पर रिक्वेस्ट करता हूँ, वैसे भी उनका मैं बहुत फ़ैन हूँ, वो 4-7 जगह पर जाते हैं, तो लेकिन रिक्वेस्ट है कि वो करें। थैंक यू सो मच। चले दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। और देखिए पाकिस्तानियों, ऐसे नहीं होता है काम, ऐसे वीज़ा नहीं मिल जाता। नहीं प्लीज़ प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ हमें दे दो, हमें जज्बा बहुत है, हम बड़ा क्रिकेट को लेकर बड़ा जज्बा है, हम दे दीजिए हमें वीज़ा। सर जी, वीज़ा मिलता है आपके देश की ओवरऑल रिस्पेक्ट पर, ओवरऑल इमेज पर, और आपके देश की रिस्पेक्ट और इमेज दोनों गटर में। और गटर की चीजें जल्दी एंटर नहीं की जाती कहीं पे भी। सुन के आपको खराब लग रहा होगा, आपको मिर्ची लग रही होगी, लगनी भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों की करतूतें ऐसी हैं। मैंने दिखा दिया ना आप लोगों को, पूरा डेटा दिखाया। वो मेरा डेटा नहीं भाई, इंडिया का डेटा नहीं है, वो पाकिस्तानी डेटा ही है। तो अगर इसके बाद भी आप लोगों को लगता है कि मिलना चाहिए, तो देखिए अब तो आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी बात, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर वीजा बैन नहीं है। पाकिस्तान के वीजा पर बहुत पहले से बवाल चल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी की शेड्यूलिंग से पहले से बवाल चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी वहां जाकर उन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए हैं, ऐसे ऐसी चीजें की हैं जिनसे यूएई वाले परेशान हो गए हैं। यूएई वाले परेशान हो गए हैं। मुझे याद है यार, वो वीडियो क्लिप लगा देना, मुझे याद है कि वो शायद यूएई का ही था ना, वो पुलिस वाला जो कह रहा था माइक लेकर कि पाकिस्तानियों जरा रूल्स फॉलो करो। सुनिए। भाई अभी लट चालू हो गया, सब नजर आ रहा है। दुबई पुलिस का यही मैसेज है, खास तौर पे पाकिस्तानी भाई के लिए। लगातार 3 साल में जो है आप लोग का नाम जो है एक्सीडेंट में 1 नंबर। ये खुशी का बात नहीं है। फाइन में 1 नंबर, ये भी खुशी का बात नहीं है। हम लोग आप लोग से यही चाहते हैं जनाब, जो नस्वर लगाता है लगाओ, बस अहम चीज यही होता है। मैं भी यही बोलता हूं कि आप लोग का खून जो है थोड़ा गर्म है, इसको जो है काबू करना आप लोग का हाथ में ही है। ठीक है भाई लोग, ये 1 2 कानून को ऊपर अमल करना गलत बात है कि सही बात है? तो बताइए कि वहां की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो तंग आ चुकी है आप लोगों से। और जहां जहां जिस देश में आप लोग गए हैं ना, जिस देश में गए हैं, उस देश में आपने लोगों को, वहां के ऑफिसर्स को, वहां के एजेंसीज को, वहां के ऑर्गेनाइजेशंस को परेशान किया है। रूल फॉलो नहीं करते, क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, वहां की लोकल कम्युनिटीज को परेशान करते हैं। तो भैया ऐसे तो नहीं चलेगा ना। और इससे मुसलमान जो मुल्क हैं वो भी तंग हैं आपसे। तो क्या करें बेचारे। और इसमें सरकार का कोई रोल नहीं। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, टर्की में बंदे पकड़े जाते हैं पाकिस्तानी, जो वहां टर्की की लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं। उनका ठरकपन बाहर निकल जाता है वहां पर, तो वहां से पकड़ के वापस डिपोर्ट किए जाते हैं। क्या ये सरकार सिखाती है कि आपको लड़कियां छेड़ना है लोगों को? या कोई एमपी, एमएलए, एमएनए, कोई आपका ऑफिसर सिखाता है कि जी जाओ वहां पे टर्की में लड़कियां बड़ी अच्छी हैं, छेड़ो उनको जाके? बिरादर मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, कुछ नहीं करेगा। सरकार सिखाती है या कोई और सिखाता है? ये आपकी मेंटलिटी है। इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। बाकी दोस्तों आप बताएं आपको कैसा लग रहा है इस खबर को सुनने के बाद। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,